क्योंकि उनको भी कुरैश की तरह दीनी इस्लाम से खतरा था। ताइफ की आब वो हुआ अच्छी थी। वहां की सरजमीन बिल्कुल बागाराम थी। अंगूर और दूसरे फलों की पैदावार बेइंतहा थी, इसलिए इशराफ कुरैश गर्मियां वहीं गुजारते। फिर अरब का मशहूर बतलात भी वहीं था, जो काबा ही की तरह ज़ियारतगाह खास व आम था। इन खुसूसियात की वजह से ताइफ भी अरब की बहुत खास और मुतबरक बस्ती थी। इनको डर था कि अगर आपको ओमान दे दी तो सारा कुरैश दुश्मन हो जाएगा और फिर ताइफ की सारी हैसियत और मकबूलियत खाक में मिल जाएगी। अब आपको अंदेशा हुआ कि अगर अहल मक्का को ताइफ का माजरा मालूम हो गया तो वो और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे और जुल्म व सितम में पहले से भी ज्यादा बेबाक हो जाएंगे। चनांचा वहां से रुखसत होने लगे तो सकीफ ताइफ का एक कबीला है कि एक सरदार से आपने फरमाया, तुम लोगों ने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन कम अज कम मेरे मामले को पोशीदा रखो। लेकिन वो इस पर भी राजी ना हुए। फिर यही नहीं, उन्होंने ताइफ के बाजारियों और ओबाशों को भी आभार दिया। इन ओबाशों ने पूरी बेदर्दी से पाए मुबारक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, यहां तक कि जो तैयां खून से भर गईं। जब आप जख्मों से नड्ढाल हो जाते और पत्थर खाते खाते बेदम हो जाते तो बैठ जाते। मगर जालिमों को अब भी तरस न आता। वो हाथ पकड़कर खड़ा कर देते और जब आप चलने लगते तो फिर पत्थर बरसाते, साथ ही गालियां भी देते और तालियां भी बजाते। अफ दुनियाए इंसानियत कितना अजीब और अलमनाक मंजर था ये। वो अबर लुत्फ जिसके साए को गलशन तरसते थे, यहां ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। ए मोहम्मद, पैगंबरी में जो जो परेशानियां उठाएं, दाऊद की राह में जो जो सख्तियां झीलें, उनके बदले में अल्लाह आपका हो गया। आप चलते रहे, चलते रहे, यहां तक कि बस्ती के किनारे पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें अंगूर की बहुत सी बेलें थीं। जगह जगह खुशनुमा खूशे लटक रहे थे। ये सिलसिला अभी जारी